सरफराज खान के रिजेक्शन को लेकर इंडियन क्रिकेट में और पॉलिटिकल सिस्टम में एक बड़ा भूचाल मच गया है और अब यहां तक कहा जा रहा है कि सरफराज खान मुसलमान हैं, इसलिए गौतम गंभीर उनको नहीं खिला रहे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, कौन सवाल उठा रहा है और क्या है पूरा विवाद, आप जान लीजिए। तो देखिए, ये एक ट्वीट आता है डॉक्टर शमा मोहम्मद का, ये कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने लिखा, इज सरफराज खान नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम, जस्ट आस्किंग, वी नो वेयर गौतम गंभीर स्टैंड्स ऑन दैट मैटर। ये साफ साफ ये बोल रही है, गौतम गंभीर पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि सरफराज खान का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके सरनेम की वजह से। सरनेम क्या है? खान। और खान किनका सरनेम होता है? मुसलमानों का। और साथ ही आगे लिखती है, वी नो वेयर गौतम गंभीर स्टैंड्स ऑन दैट मैटर। और ये कह रही है कि हमें पता है कि इस मामले पर गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि मुसलमान होने की वजह से गौतम गंभीर सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं? वैसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं और गौतम गंभीर टीम का सिलेक्शन नहीं करते, लेकिन इस पूरे मामले की जो सच्चाई है मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही एक ट्वीट और आया है असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, एक्स पर शेयर किया है और लिखा है, व्हाई इज नॉट सरफराज खान सेलेक्टेड इवन फॉर इंडिया ए। बहुत इन्होंने कुछ मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं किया, इन्होंने सिंपल लिखा कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब मिलना चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है और दूसरी तरफ मिस्टर ओवैसी हैं, जो सरफराज खान के नॉन सिलेक्शन को या रिजेक्शन को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। क्या वाकई में इस बात में दम है कि सरफराज खान एक मुसलमान खिलाड़ी है, इस वजह से उन्हें नहीं चुना जा रहा? वैसे अगर कुछ लोग अगर ऐसी सवाल उठाएं, अगर ऐसी बात करें, तो क्या मोहम्मद सिराज जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का हिस्सा है, क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो हिंदू है? क्या धर्म है मोहम्मद सिराज का? दुनिया जानती है। लेकिन अब थोड़ी सी पहले आगे बात करते हैं, मुद्दा क्या है। सरफराज खान पूरी तरह से फिट है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो स्टोरी की और ये जो नई तस्वीरें आई हैं उससे भी पता लग रहा है कि सरफराज खान अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। सरफराज ने काफी वजन भी घटाया और सरफराज खान ने जो वजन है अपना पिछले दिनों में जब वो इंजर्ड हुए, फिटनेस पे काम किया, काफी वजन भी कम किया है। रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं सरफराज और मैं आपको बता दूं कि फिट होकर, इंजरी को हराकर, इंजरी से रिकवर होकर सरफराज खान रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ए में मौका क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन मार्क। अब वही सवाल दोबारा आता है कि जब वो रणजी खेलने के लिए फिट हैं तो उनको इंडिया ए के लिए क्यों मौका नहीं दिया गया? ठीक है, इंडियन टीम तो चलो बाद में भी दे सकते हो, लेकिन अब इंडिया ए के लिए जब टीम आई आपकी अफ्रीका के खिलाफ ए सीरीज वाली, उसमें भी सरफराज खान नहीं थे, तो मौका क्यों नहीं मिल रहा? टीम इंडिया से भी लगातार बाहर? क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये भी उठता है कि टीम इंडिया से भी लगातार क्यों बाहर है? ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे, वहां पर एक भी मैच नहीं खेले, उसके बाद दोबारा कभी इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और अब ए टीम में भी सिलेक्शन बंद हो गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सिलेक्शन नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी दौरा था, तब से लेके अब तक इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली 9 पारियों में सिर्फ 150 और पिछली 9 पारियां जो सरफराज खान ने खेली हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें, डोमेस्टिक की बात कर लें, इंडिया ए के लिए बात कर लें, तो उसमें सिर्फ 150 है। तो अब कहां से सरफराज खान ने रन बनाए हैं? 150 अगर कोई 9 पारियों में लगाएगा तो उनका सिलेक्शन क्या इंडियन टीम में होना चाहिए? क्या उनका सिलेक्शन इंडिया ए में होना चाहिए? सवाल उठता है। और अब सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी खेलना दोबारा शुरू कर दिया है। वहां पर भी पहले जो मुकाबला था उसमें दोनों पारियों में फेल हो गए और अगर रन बनाते तो शायद वो टीम इंडिया में आ सकते थे, क्योंकि पिछले साल तो उनको इंडियन टीम में लिया गया था, लेकिन अब नहीं लिया जा रहा, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह पहले उनकी फिटनेस थी, उनकी इंजरी थी, अब थोड़ा फॉर्म बता रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फेल, और जैसे मैंने आपको बताया कि रणजी ट्रॉफी का जो पहला मैच था उस पर सरफराज खान कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए थे, इसलिए शायद उनको इंडिया के लिए सेलेक्ट ना किया गया हो, या अभी देखा जा रहा हो कि थोड़े रणजी मैचेस और खेल लें, लय हासिल कर लें, उसके बाद क्या पता दोबारा सिलेक्शन हो जाए। सरफराज खान की उम्र 28 साल और अभी उनकी उम्र भी 28 साल है, अभी तो उनके पास बहुत क्रिकेट बचा है, बहुत साल क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा सरफराज को गंभीर पसंद नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। अब क्या ये सवाल उठता है कि सरफराज खान को गौतम गंभीर पसंद नहीं करते? क्योंकि जो शमा मोहम्मद है उन्होंने तो डायरेक्ट गंभीर को टारगेट किया, ओवैसी साहब ने किसी को टारगेट नहीं किया, ये उन्होंने बहुत सिंपल सा सिर्फ एक लॉजिकल सवाल पूछा, उस पर बनता है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर पर आरोप लगाना
कि वो सरफराज खान को इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे कि वो मुसलमान है। मुझे लगता है काफ़ी बेहुदा सी बात है कि इंडियन क्रिकेट में जब सिलेक्शन होता है वो परफॉर्मेंस के आधार पर होता है, कभी भी धर्म और मजहब को नहीं देखा जाता। मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज आपके वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, मोहम्मद सिराज अभी भी आपकी इंडियन टीम का हिस्सा है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि ये खान सरनेम को बीच में लाने की शमा मोहम्मद को क्या जरूरत थी। ओवैसी जी जो बात कर रहे हो ठीक है, ओवैसी साहब ने जो बात की एकदम ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाकर एक जवाब जानना चाहा, और मेरे हिसाब से भी इंडिया में अगर सिलेक्शन होना चाहिए तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो जो ड्रेसिंग रूम वाली स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टोरी लीक हुई थी उस पर सरफराज पे आरोप लगे थे, तो क्या अगर वो एक बहुत बड़ा रीज़न है तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है। और मैंने तब भी कहा था जब मैंने 9 महीना पहले वो स्टोरी की थी कि अब सरफराज खान का इंडियन टीम में दोबारा खेलना मुश्किल हो जाएगा, और आज वही हो रहा है कि सरफराज खान नहीं खेल पा रहे। हालांकि कमाल का स्ट्रोक, बिना किसी मुश्किल के गैप निकाला, बॉल बाउंड्री की तरफ दौड़ती हुई, और ये कैच छोड़ दिया।